welcome to Lanstud A1 German Crash Course. We are excited to have you join us on this learning journey. This crash course consists of 10 episodes with new episode released every Monday and Friday. To make your learning more engaging, in every episode comes with an assignment that helps you practice what you have learned. And here's the exciting part, Learn and Earn Challenge. Yes, you heard it right. The top 5 participants who achieve the highest overall score across all the 10 assignments will win 5,000 each. To participate, join the Lanstud community, complete and submit all the assignments on time and stay active throughout the entire series. So, stay consistent, complete your assignment and give your best in every episode. गुटन टाग, नमस्ते। आज हम बात करने जा रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट सेंटेंस के बारे में। तो जब भी हमें बात करना होता है जो ऑलरेडी एक्शन हो चुका है तो टेंसेस में लोगों को कन्फ्यूजन रहता है, लेकिन जर्मन में एक रूल है, ऑलवेज योर स्पोकन लैंग्वेज वी हैव टू यूज़ परफेक्ट, वाइल राइटिंग लैंग्वेज मतलब रिटन स्क्रिप्ट में हम लोग पास्ट टेंस यूज़ कर सकते हैं जिसको प्रेटेरिटुम कहते हैं। और एक रूल है, जो पास्ट टेंस बोले तो A1 के लेवल पे आप खाली haben एंड sein जो वर्ब है उसका पास्ट टेंस आपने सीखा होगा hatten एंड waren। तो जब भी आपका मेन वर्ब haben या sein है तब आपको haben के जगह पे hatten यूज़ कीजिए और sein के जगह पे waren यूज़ कीजिए। तो ये आपके परफेक्ट में नहीं आएगा क्योंकि आपका मेन वर्ब भी haben था और sein था। तो आपने सेंटेंस लिखा इश वार आई वॉज, इश वार क्रांक। तो यहाँ पे मेरा मेन वर्ब था आई एम सिक, इश बिन क्रांक प्रेजेंट टेंस, उसका पास्ट टेंस इश वार क्रांक। और आई हैव मीटिंग तो प्रेजेंट टेंस था, उसका पास्ट टेंस मेरा मेन वर्ब haben है। सो इश hatte prüfung या टर्मिन इज लाइक मीटिंग, einen टर्मिन लेकिन डी प्रूफम। जब भी आपके एक्शन में खाली आई एम या आई हैव है वहाँ पे आपको hatten एंड waren यूज़ करना है। लेकिन जब हम परफेक्ट सेंटेंस बनाते हैं ये दोनों वर्ब और मॉडल वर्ब को छोड़ के बाकी सारा वर्ब में अगर मुझे पास्ट बनाना है तो लोग कंफ्यूज नहीं होना है, पास्ट टेंस में ही परफेक्ट आता है। पास्ट टेंस बोले तो जर्मन में स्पीक समथिंग इन पास्ट मीन्स not only preteritum, you do have the past tense of all the verbs which we will learn in B1 level and आपके एग्जाम में रिटर्न पार्ट में खाली past tense यूज़ करेंगे सबका, लेकिन बोलते वक्त they don't use the past tense, they'll use perfect. So for that reason we will learn perfect and will mostly speak perfect for all the verbs except haben and sein as a main verb and modal verb. तो इसको छोड़ के अगर मेरा एक्शन कि मैं हॉस्पिटल गई थी, मेरा वर्ब जाना है तो जाने के लिए आप परफेक्ट यूज़ करेंगे। और मैं मीटिंग में प्रेजेंटेशन दे रही थी, देना मेरा वर्ब है तो मैं परफेक्ट सेंटेंस यूज़ करूँगी। तो अभी हम परफेक्ट सेंटेंस बनाने के लिए खाली मैं आपको डिफ्रेंशिएट कर रही हूँ कि ये जो haben एंड hatten, sein एंड waren मिक्सअप नहीं करना है। जहाँ पे आपका मेन वर्ब आई एम था वहाँ पे इशवार waren का यूज़ कीजिए जो हमने पिछले इसमें दिखाया था, और haben का hatten यूज़ कीजिए। लेकिन जब हम परफेक्ट सेंटेंस बनाते हैं यू विल हैव 2 पार्ट्स। सो परफेक्ट इज इक्वल टू आपका sein या haben आएगा, ये आपका हेल्पिंग वर्ब के तौर पे होगा, हेल्पिंग वर्ब, और ये सेकंड प्लेस में रहेगा। और उसके बाद आता है आपका पार्टिसिप्स वाई। ये पार्टिसिप्स वाई क्या होता है मैं अभी बताने वाली हूँ। ये जो वर्ब है आपका वो कन्वर्ट होके दूसरा फॉर्म, इंग्लिश में इसको पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं, ये हमेशा एंड ऑफ द सेंटेंस रहेगा। तो अभी हम आते हैं पहले परफेक्ट सेंटेंस के बनाते वक्त ये जो sein एंड haben है, जैसे अभी थोड़ी देर पहले मैंने बोला मैं हॉस्पिटल गई थी, तो जाना मेरा वर्ब है, तो ये जो जाने का वर्ब होता है वो एंड में पार्टिसिपल स्वाई होके एंड में रहेगा। और उसके साथ आपको हेल्पिंग वर्ब यूज़ करना है, या तो sein होगा या haben। तो हमने A1 लेवल के फर्स्ट स्टार्टिंग से सीखा है कॉन्जुगेशन फॉर haben एंड sein, वो याद रखिए। और जब भी कोई मूवमेंट होगा A पॉइंट टू B पॉइंट, कहीं से कहीं जाना, तब sein हेल्पिंग वर्ब होगा, और नो मूवमेंट है तो haben हेल्पिंग वर्ब होगा। जैसे मैं हॉस्पिटल जा रही हूँ तो मूवमेंट है तो इसलिए sein आएगा। सो इश gehe, और मेरा प्रीपोजिशन था टू, सुम, क्रांकेनहाउस, ये मेरा प्रेजेंट टेंस है ताकि आपको एसोसिएशन करने में इजी हो जाए, मैं वो लिख रही हूँ। अभी मुझे इसका परफेक्ट में लिखना है, तो ये जो गेहे हैं पार्टिसिप्स वाई होके एंड में जाएगा
और हेल्पिंग वर्ब जाइन सेकंड में रहेगा। तो ईश कॉन्जुगेशन क्या है, बिन, ईश बिन, और आपका बाकी सारा इन्फॉर्मेशन बीच में रहेगा, ये सेकंड प्लेस पे और ये एंड पे, बीच में सारा इन्फॉर्मेशन। सो zum Krankenhaus, ich bin zum Krankenhaus gegangen। तो गेहन का ये गिगांगन क्या होता है मैं अभी आपको बताती हूँ। तो पहले मैं इधर लिख लेती हूँ, ये जो पार्टिसिप्स वही बोला था मैंने आपको। सो इंग्लिश में पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं। तो ये जो गेहन का ये पास्ट पार्टिसिपल है। तो ये जो पार्टिसिप्स वाई है तो वो या तो हमको बाय हार्ट करना है, जैसे इंग्लिश में भी हमने सीखा बचपन में। फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब इज लाइक से गो, उसका सेकंड फॉर्म इज लाइक गो वेंट, देन उसका पार्टिसिप्स वाई मतलब पास्ट पार्टिसिपल गॉन। राइट, उसका रोट सेकंड फॉर्म होता है रिटन, राइट रोट रिटन, या राइट रोट रिटन। ड्रिंक ड्रैंक ड्रंक। तो उस तरह आप भी जर्मन में भी याद कर सकते हैं, जैसे इश गेहे, फिर उसके बाद परफेक्ट का क्या है गेगांगन है, और उसका पास्ट टेंस आप बाद में सीखेंगे। B1 में गिंग होता है तो गेहे देन गिंग गेगांगन। लेकिन उससे अच्छा आपको सिंपल ट्रिक है, उसके हिसाब से भी आप सारे रेगुलर वर्ब्स जो भी होंगे जर्मन में, आप शुरुआत में GE लगाएंगे, उसके बाद स्टेम ऑफ द वर्ड लेंगे, फिर उसके बाद आपके एंडिंग में T आएगा। तो जैसे लर्नन है तो लर्नन का क्या हुआ, गे प्लस लर्न प्लस टी, सो गे लर्नड हो जाएगा। फिर मार्कन, गे प्लस मार्क प्लस टी, गे मार्क्ड। कॉकन, गे प्लस कॉक प्लस टी, जो भी रेगुलर है एग्जाम्पल लीजिए। उसी तरह इरेगुलर वर्ब में क्या होता है, गे होगा आपका, फिर उसके बाद स्टेम जो है ओरिजिनल भी हो सकता है या चेंज भी हो सकता है, इसका कोई रूल नहीं है। तो हर चीज़ को आपको बाय हार्ट करना पड़ेगा। सो गे प्लस स्टेम प्लस आपका EN एंडिंग में आएगा। तो गे एंड EN तो कॉमन है, और जो स्टेम है या तो ओरिजिनल हो सकता है या बदल सकते हैं। जैसे लेजन का गे प्लस लेस प्लस EN, गेलेजन है। दूसरा वर्ड लीजिए जैसे थ्रेफेन, सो गे का थ्रेफेन का थ्रोफ हो जाता है गेट थ्रोफेन। तो इसका कोई रूल नहीं है, आपको बाय हार्ट करना पड़ेगा। गेट थ्रोफेन, गेट थ्रुंकन, थ्रिंकन का गेट थ्रुंकन। अभी गेहन का आज मैं सीख रही हूँ कि गेहन का गिगांगन होता है, तो ये बाय हार्ट भी कर सकते हैं आप। एक तरफ सारे वर्ब्स लिखिए, उसका थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब जो होता है अगर इरेगुलर है उसका कैसे बदला है वो लिखिए, फिर पार्टिसिप्स वाई का भी बनाइए। अभी मुझे ये वाला सेंटेंस था, इश बिन zum Krankenhaus gegangen, यहाँ पे मेरा वर्ब गेहन था, उसके बदले में अगर मैंने कि आई टुक मेडिसिन yesterday, सो नेमन होता है मेरा वर्ब, सो नेमन का गेनोमेन होता है, सो बदल जाता है स्टेम गे प्लस नोमेन। सो द पेशेंट टुक, डेर क्रांके भी बोल सकते हैं, नहीं तो पेशेंट भी बोल सकते हैं, डेर क्रांके। और while nehmen, while taking is not moving, so you will use haben as a helping verb. So haben for er is heart. So der Kranke hat gestern. Now what did he take? Medikamente, medicines, genommen. सी फ्रीक्वेंटली क्या होता है, हम लोग इंग्लिश में या हिंदी में अपने मातृभाषा में सोच के हम लोग जैसे दो वर्ब साथ में रहते हैं। आई वेंट टू सुपर मार्केट येस्टरडे इवनिंग, आई वेंट टू सुपर मार्केट, आई वेंट साथ में आ जाएगा, आई हैव गॉन साथ में आ जाएगा। लेकिन जर्मन में हैव सेकंड में रहेगा, गॉन एंड में रहेगा, आई हैव कम एंड में रहेगा। तो ये ज़रूरी है कि आप हमेशा पार्टिसिप्स वाई को एंड में रखिए और हेल्पिंग वर्ब को सेकंड प्लेस पे रखिए। तो आप हमेशा सोचेंगे मुझे बोलना क्या है, अच्छा कल मैंने क्या क्या किया। मैं सुबह बोलूँगी कि आई गॉट अप, तो स्प्लिट वर्ब जो होते हैं ना, तो ये जो स्प्लिट वर्ब्स थे उसमें स्प्लिट के बीच में गे आ जाते हैं। जैसे अनरूफन था तो अन प्लस गे प्लस आपका स्टेम ओरिजिनल भी हो सकता है या कभी कभी बदल भी जाएगा। जैसे आउफ स्टेहन का आउफ प्लस गे तो कॉमन है, स्टेहन का स्टैंडन हो जाता है, आउफ गे स्टैंडन। तो इसका भी कोई रूल नहीं है, तो आपको बाय हार्ट करना पड़ेगा। अच्छा आउफ स्टेहन का आउफ गे स्टैंडन है, अन रूफन का अनगे रूफन है, और अब होलन का अब गे होल्ट है। तो किस में बदल रहा है किस में नहीं बदल रहा है आप याद कीजिए। और नॉन स्प्लिट वर्ब होते हैं जिसमें शुरुआत में कोई गे नहीं लगेगा, खाली आपका स्टेम एंड या तो टी होगा या EN होगा। जैसे फेरस्टेहन का फेरस्टांडन हो जाते हैं,
verstanden. Haben Sie verstanden? Then bestellen का bestellt. bestellt या तो टी होता है या तो en होता है, वरना आपका स्टेम में बदल जाता है। ये नॉन स्प्लिट वर्ब है और स्प्लिट वर्ब में स्प्लिट और स्टेम के बीच में गे है और स्टेम या तो बदलेगा या टी एंडिंग होगा ई। तो अभी मैं आपको छोटा सा लिखने का बताती हूँ कि आपने अगर मान लो कल क्या क्या किया। फ्यू सेंटेंसेस वी विल राइट। तो अभी मुझे बोलना है सुबह मैं उठी थी, तो मैं बेड से उठी, तो देर इज़ अ मूवमेंट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। मैं उठ के कहीं जाऊँगी तो इसीलिए हम लोग ज़ईन के साथ यूज़ करेंगे। सो मॉर्गन बिन इश aufgestanden। कभी कभी क्या होता है हम अलग अलग पॉइंट लिखना है, नहीं, इट्स लाइक अ नरेशन ऑफ व्हाट यू डिड। तो आप अवॉइड कीजिए अलग अलग नया सेंटेंस बनाने का, कंटिन्यूशन में कीजिए। सो मॉर्गन बिन इश aufgestanden, dann आई टुक शावर। तो जर्मन में डूशन होता है, वो रेगुलर है, गे प्लस डूश प्लस टी हो जाएगा। dann, तो टेकिंग शावर इज नॉट अ मूवमेंट। dann habe ich geduscht, आई टुक शावर। देन आप कुछ अलग नरेशन टाइप से लिख सकते हैं। लेटर später habe ich Freunde getroffen, I met friends later। अब चाहिए तो टाइमिंग भी यूज़ कर सकते हैं। 12 Uhr bin ich zum Park gegangen, क्योंकि छुट्टी है तो जर्मनी एंड ऑल लोग बाहर जाते हैं घूमने के लिए। सो आई वेंट टू पार्क। यहाँ पे मूवमेंट था इसीलिए मैंने बिन यूज़ किया, वरना हर जगह हाबे यूज़ किया था। और पार्टिसिप्स वाइज अलग है, आप देख सकते हैं। तो एक स्प्लिट वर्ब का यूज़ किया, एक रेगुलर वर्ब, एक इरेगुलर वर्ब, एक मूवमेंट। तो मैं पार्क गई, फिर मैंने फ्रेंड्स के साथ खेली। देन इश habe, जर्मन वाले खेलने को मूवमेंट में नहीं लेंगे क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द गेम्स विल बी प्लेड विदाउट मूवमेंट। सो इश habe मिट, तो आपको याद है मिट इज़ अ डाटिव, तो उसकी वजह से विथ फ्रेंड्स, डाटिव में प्लूरल में डेन प्लस एन होता है। इश habe मिट डेन फ्रॉइंडेन, मिट डेन फ्रॉइंडे प्लूरल होता है, एन ऐड हो रहा है। या 2 Stunden 2 hours गेस्पिल्ट, स्पिलन रेगुलर है, गेस्पिल्ट हो जाता है। देन उसके बाद अगर आपको बोलना है मैंने खाना खाया और मैं वापस आई घर, तो zurück कॉमन, दैट इज अ स्प्लिट वर्ब। तो zurück गे प्लस gekommen हो जाएगा। dann bin ich zurückgekommen, ये सारा एक वर्ड है। मैं खाली आपको ईजी होने करके इधर थोड़ा ऐसे दे रही हूँ, zurückgekommen, बट इट इज़ वन वर्ड। देन आई केम बैक, लाइक यू कमिंग फ्रॉम वन एरिया टू अनदर एरिया, मूवमेंट, सो इसीलिए बिन। तो उसके बाद आप बोल सकते हैं ich habe essen gekocht, I cooked the food। then habe ich, essen का gegessen होता है, इरेगुलर है, तो मैं बोल सकती हूँ 14:30 habe ich gegessen, I ate। आपने क्या खाया बोलना है तो das Essen gegessen भी बोल सकते हैं। habe ich das Essen gegessen। फिर उसके बाद आपने क्या किया तो ऐड ऑन कीजिए ऐसे ही। सी दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आप एक थोड़ा सा हायर लेवल पे जाएंगे, आपको पूरा अपना बताना है रूटीन समटाइम। सो द रूटीन वर्ड इन जर्मन इज कॉल्ड एज Tagesablauf, Tagesablauf। तो इसमें आपका टाइमिंग भी आएगा, किस टाइम पे आपने क्या किया और किस सीक्वेंस में क्या क्या एक्टिविटी किया। अगर प्रेजेंट टेंस है तो प्रेजेंट में बोलिए, परफेक्ट और पास्ट टेंस यूज़ करके कल क्या किया करके आप हमेशा। तो किसी ने पूछा आपका वीकेंड कैसा रहा, तो अगर उसमें आपको बोलना है कि मैं मूवी गई थी, तो वहाँ पे जाना है और मूवी अच्छा था, देयर फिल्म वार सुपर, तो आप खाली ये यूज़ कीजिए हटन एंड वारन। एंड वी हैड लॉट ऑफ फन, तो वहाँ पे मेरा वर्ब haben है, वी हटन फील स्पास। तो इस तरह आप परफेक्ट सेंटेंस का रूल याद कीजिए कि haben एंड sein का कॉन्जुगेशन रहना है। और हमेशा ध्यान दीजिए कौन सा वर्ब यूज़ कर रही हूँ मैं।
अभी मैं बात कर रही हूँ, आई स्पोक टू माई फ्रेंड वैशाख, तो स्पीकिंग का इट्स नॉट अ मोमेंट, नो मोमेंट. सो ich habe mit meinem Freund gesprochen. So ich habe mit meinem Freund, expression is irregular तो gesprochen हो जाता है. तो क्या होगा, आपको इवन लेवल पे आपका जो भी चैप्टर है परफेक्ट सेंटेंस, आपका वर्क बुक प्लस कोर्स बुक में आप देखेंगे अराउंड 60 वर्क्स आपको मिल जाएगा. उसका लिस्ट बनाइए, उसका पार्टिसिपेशन क्या है वो याद कीजिए, और वो हमेशा आपको याद रखना है, उसको यूज़ कर सकते हैं, आपका एग्जाम्स पे आएगा. सो दैट्स ऑल विथ अवर परफेक्ट सेंटेंस. इसको हम कभी कभी पीपी भी कहते हैं लोग. पीपी इज़ प्रेजेंट परफेक्ट. वंस यू कम टू B1 लेवल यू विल लर्न पास्ट परफेक्ट which is using the past tense past. But however, this is present perfect using haben and sein, like I have gone, I have come. One more important, in English we have only one helping verb which is a have. तो वो हम जर्मन में have and sein दोनों को भी I have ही यूज़ करते. Ich bin gegangen means it's not I am going. I am gone we don't say. Perfect sentence में ich bin gegangen means I have gone. Ich habe gegessen also I have eaten. So all of these means I have only in the perfect sentence. Okay? So please do check everything, and thank you so much for watching us. Please subscribe to our channel. If you have any questions, please drop in message and we'll get back to you. Thank you so much. Congratulations on completing today's lesson. Don't forget to complete the assignment for this episode and submit it throughout the Landstude WhatsApp community before the deadline. Remember, your performance in each assignment contributes to your overall scores in the Learn and Earn challenge. The top 5 participants with the highest scores across all 10 assignments will win 5,000 each. A few important points to remember. Participation is completely free. Assignments must be submitted through the official WhatsApp community. Copied and false submission will be disqualified, and one participant can receive only one reward. The winner selection by Landstude will be final. Stay committed, keep practicing, and don't miss the next episode releasing on Monday and Friday. Thank you, Shawan, for learning with Landstude. See you in the next episode.